लेटेस्ट स्विफ्ट LXi टू ZXi कन्वर्जन पार्ट 1। इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से LXi मॉडल में ना अलॉय व्हील्स आते हैं, ना रियर वाइपर आता है, ना साइड ORVMs आते हैं, ना स्टीयरिंग पे कंट्रोल आते हैं। हर वो चीज़ LXi में हम लोग फिट कर रहे हैं। जो वाइपर का लास्ट वीडियो हमने रेड कार पे देखा था, ये बार वाइट कार पे देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी जो मोटर्स भी हैं, आप लोग को दिखाना ज़रूरी है कि लगती कैसे हैं। जो रियर वाइपर की मोटर्स हैं ये आप लोग देख सकते हैं। ईच एंड एवरी पार्ट जो इसके अंदर लगता है, मारुति जेन्युइन पार्ट की ये मोटर आती है। वाइपर असेंबली की ये मोटर आती है जिसकी 2469 2,500 रुपये के करीबन ये मोटर पड़ती है। 2,500 रुपीज़ की जो इसके अंदर हम लोग लगा रहे हैं। इसका ग्लास भी हमने चेंज किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि जो रेगुलर ग्लास आता था उसमें डीफॉगर्स नहीं आते थे। ये ग्लास को रिप्लेस करके टॉप मॉडल का ग्लास हमने लगाया हुआ है, क्योंकि टॉप मॉडल के ग्लास में ही वो वाइपर का होल आता है। ये आप लोग देख सकते हैं, सेलो टेप्स वगैरह हैं। ग्लास अभी फ्रेशली हमने फिट किया है। सो टॉप मॉडल का ग्लास, टॉप मॉडल के वाइपर मोटर, टॉप मॉडल का आर्म जिस पे वाइपर माउंट होता है, एंड टॉप मॉडल के ब्लेड के साथ द रियर वाइपर इंस्टॉलेशन इसके अंदर चालू है। LXi मॉडल में टॉप मॉडल का स्टीयरिंग पूरा का पूरा हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट टाइम चैनल के अंदर। ये LXi मॉडल में बेसिक स्टीयरिंग आता है जिसमें कंट्रोल्स नहीं आते हैं। आज तक हमने रेगुलर स्टीयरिंग पे वो कंट्रोल्स ही खाली देखते हुए लगे, बट टॉप एंड में जो हमारी अल्फा जिसको बोलते हैं या ZXi प्लस जिसको बोलते हैं, जिसमें ये गन मेटल फिनिश या फिर सिल्वर फिनिश स्टीयरिंग आता है। द कंप्लीट स्टीयरिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद अ टॉप मॉडल स्टीयरिंग विद द कंट्रोल्स विद द गन मेटल फिनिश विद अ प्योर लेदर रैप। तो इसकी माउंटिंग भी हम लोग देखेंगे। एंड एयर बैग जो है वो हमारे ओल्ड स्टीयरिंग का ही इसमें ये इस तरीके से लग जाता है। सो इसकी फिटमेंट भी आप लोग के सामने है, ईच एंड एवरीथिंग। सो टॉप मॉडल का स्टीयरिंग ये आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट 1 में ये स्पीडोमीटर LXi का है। इसमें टॉप मॉडल का स्पीडोमीटर भी हम देखेंगे। एंड साइड ORVMs की मैं आप लोग से बात करना चाहूँगा। जो मिरर लगे हुए थे गाड़ी के अंदर, बेसिक मिरर्स आते थे, जो फोल्डिंग वगैरह का ऑप्शन उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। उन मिरर्स को रिप्लेस करके ये टॉप मॉडल के ORVMs इसके अंदर फिट हो रहे हैं। इसके माउंटिंग कैप्स भी हम लोग देखेंगे, वाइट कलर के ईच एंड एवरीथिंग। बट फिटमेंट कि किस तरीके से फिट होते हैं ये आप लोग के सामने है। द साइड मिरर्स टॉप एंड मॉडल, रिमोट भी ये गाड़ी में नहीं लग के आता था, बेसिक चाबी ही आती थी। द रिमोट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अ फ्लिप की विद अ सुजुकी लोगो विद द 14 इंच अलॉय जो उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। एंड ये बार हमने कंपनी की हेडलाइट में ही DRL कस्टमाइजेशन हम कर रहे हैं। सो कंप्लीट गाड़ी रेडी होने के बाद हम लोग देखेंगे। बट ये है द इंस्टॉलेशन वीडियो ऑफ द वाइपर, ऑफ द स्टीयरिंग, ऑफ द मिरर एंड और क्या है, स्पीडोमीटर भी हम लोग देखेंगे। टॉप मॉडल की पावर विंडो भी हम लोग टॉप एंड मॉडल में देखेंगे पार्ट 2 में। रिमोट भी मैंने आप लोग को बताया है। सो ये 10 आइटम्स लाइन से मैं पार्ट 2 में आप लोग को बताऊंगा जो LXi को कंप्लीट ZXi प्लस में कन्वर्ट करती है। स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि मेरा वादा था, स्विफ्ट LXi टू ZXi का कंप्लीट मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। जो लास्ट वीडियो हमने देखा था VXi गाड़ी के ऊपर था, जो रेड कलर की कार थी, इसमें वाइपर हमने इंस्टॉल किया था, मिरर हमने इंस्टॉल किए थे। बट LXi बेस वेरिएंट ऑफ स्विफ्ट जिसकी कीमत गाड़ी की 6,70,000 रुपया पड़ती है, 6,70,000 में एक स्विफ्ट LXi लेके किस तरीके से 5 स्टेप्स में उसको हमने टॉप एंड मॉडल में कन्वर्ट किया हुआ है, आज आप लोगों के सामने है विद प्राइजेस ईच एंड एवरी थिंग के साथ। एक एक चीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद द 4 डोर पावर विंडो जो हमने इसके अंदर लगाई हुई है। ये LXi मॉडल में आगे की 2 पावर विंडो भी नहीं लग के आती है। चारों दरवाज़ों में ये हैंडल का मैकेनिज्म दिया हुआ है। एंड जो पुराने दरवाजे भी हमारे आते थे, ये आप लोग देख सकते हैं कि चारों दरवाज़ों में ये हैंडल्स लग के आते थे। जब हमको टॉप एंड मॉडल का इसको लुक देना है, सो ये चारों डोर ट्रिम्स
हमने चेंज करके डायरेक्टली टॉप एंड मॉडल का कंप्लीट दरवाज़ा यानी कि डोल ट्रिम जिसको हम लोग बोलते हैं, इनर फाइबर हमने रिप्लेस किए हुए हैं चारों, आगे के भी एंड पीछे के भी, क्योंकि हैंडल्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है टॉप एंड मॉडल में। तो टॉप एंड मॉडल का डोल ट्रिम मतलब ये दरवाजे जो थे उसमें ये हमारे छोटे आते थे, जो हाथ रखने का सेक्शन है, जो हैंडल्स आते थे वो पूरा का पूरा डिज़ाइन ही चेंज होके ये हाथ रखने वाला आर्म रेस्ट, जो हमारे पावर विंडो के कंसोल्स हैं, जो टॉप एंड मॉडल में डोल ट्रिम आता है, द टॉप एंड मॉडल डोल ट्रिम हमने लगाया हुआ है, जो मारुति जेन्युइन पार्ट्स का आता है, आप लोग के सामने है। इसके बार कोड एंड सीक्वेंस कोड ये आते हैं। कॉस्टिंग भी आप लोग के सामने है कि 2250 2250 रुपये का एक दरवाज़ा ये हमको आता है। तो चारों दरवाजे की अगर हम कॉस्टिंग भी पकड़े 9000 रुपीज़ में चारों डोर पैनल्स हमने चेंज कर दिए हैं। मारुति जेन्युइन पावर विंडो इसके अंदर हमने लगाई है। बाकी मार्केट में जो पावर विंडोज़ अवेलेबल हैं वो आरडी ब्रांड की आती है, जिसमें डिब्बी या बॉक्स वगैरह लगता है। कोई डिब्बीज़ वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। मारुति सुजुकी द जेन्युइन पावर विंडो फॉर द मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसकी प्राइसिंग भी 12,390 रुपये आती है। तो एक 12,400 रुपये की पावर विंडो और एक 9,000 रुपये के चारों दरवाजे, ये दोनों चीज़ों को मिला के हमने एक स्विफ्ट LXi को टॉप एंड मॉडल का लुक दिया हुआ है। ये फर्स्ट हमारी जो एक्सेसरी इसके अंदर आती है। और का मैकेनिज्म भी आप लोग देख सकते हैं कि आगे की कांच तो ऑपरेट हो रही है, प्लस पीछे के भी कांच आगे से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट यही नहीं कि कोई हमने डिब्बी लगा दी या बॉक्स लगा दी, ओरिजिनल सिस्टम है। एक एक चीज़, हर एक दरवाज़ा हम लोग देख सकते हैं। फ्रंट राइट, रियर राइट, ये पूरा का पूरा डोर ट्रिम हमको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो बटन हमने लगाए हुए हैं किस तरीके से पीछे की पावर विंडो पीछे से तो ऑपरेट होगी ही, आगे से भी होगी। एंड इसका जो मेन एस्थेटिक लुक है, कोई बोलेगा नहीं कि ये बेस मॉडल गाड़ी है। तो फर्स्ट हमारी पावर विंडो, सेकेंड उस पावर विंडो को लगाने के लिए दरवाजे, द डोर ट्रिम्स जो हमने बताए हैं। थर्ड इज़ द साइड ORVM। LXi मॉडल में इंडिकेटर यहाँ पे आते हैं, मिरर नहीं लग के आते हैं। इनको रिप्लेस करके टॉप मॉडल के MGP के ही मारुति जेन्युइन पार्ट्स के मिरर आते हैं, जो हमने लगाए हुए हैं। आप लोग के सामने हैं कि जब ये रॉ आते हैं तो इस तरीके से आते हैं। इसकी भी प्राइसिंग आप लोग के सामने है 4,400, 4,400 का एक मिरर पड़ता है। 8,800 के दो मिरर हैं एंड 200 रुपये का स्विच है जो इसका हमने लगाया हुआ है आगे। इसके एक एक ओरिजिनल पार्ट की फंक्शनिंग देख सकते हैं कि द राइट ग्लास एडजस्टमेंट, द फोल्डिंग ऑप्शन की बटन मैंने दबाया तो फोल्ड, सॉकेट टू सॉकेट, हर एक चीज़ मारुति की ओरिजिनल हमने लगाई है। एंड गाड़ी से मैंने चाबी बाहर निकाली, लॉक मैंने किया दरवाजा, तो मिरर भी हमारे फोल्ड है। सो टॉप एंड मॉडल की पावर विंडो, टॉप एंड मॉडल के मिरर्स आप लोगों के सामने हैं। थर्ड जो मेन हमने आप लोग को हाईलाइट इसके अंदर किया हुआ है, अल्फा मॉडल का डायरेक्टली स्टीयरिंग, सॉरी ZXi प्लस जो हमारी आती है, कोई हमने स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह नहीं लगाए हैं। पूरा का पूरा स्टीयरिंग रिप्लेस करके टॉप मॉडल का स्टीयरिंग इसके अंदर लगाया हुआ है विद द सिल्वर गन मेटल फिनिश जो इसके अंदर आती है। आप देखेंगे कि बाकी लोग क्या है, खाली कंट्रोल लगा देते हैं, स्टीयरिंग ही आप, स्टीयरिंग का जो होल्डिंग ग्रिप है वो प्योर लेदर की आती है, ये आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि वो बार आफ्टर मार्केट लेदर रैप्स तो हम करते हैं, बट जो टॉप एंड मॉडल में प्योर लेदर की जो मारुति से की हुई स्टिचिंग आती है, इस स्टिचिंग की फिनिशिंग, इस स्टिचिंग की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। एयर बैग आपके पुराने स्टीयरिंग का ही इसमें शिफ्ट होता है। द टॉप एंड मॉडल स्टीयरिंग विथ अ गन मेटल सिल्वर फिनिश, विथ कंट्रोल्स, ईच एंड एवरी कंट्रोल विथ ऑपरेशन आप लोगों के सामने है कि किस तरीके से हमने लगाया है। द वॉल्यूम अप, द वॉल्यूम डाउन, द म्यूट जिसमें हमारा गाने म्यूट हो जाते हैं, मोड चेंज, हर चीज़ की फंक्शनिंग आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट सॉन्ग, बैक सॉन्ग, सो स्टीयरिंग कंट्रोल्स विथ ईच एंड एवरी कंट्रोल वर्किंग, ये भी मारुति जेन्युइन का हमने लगाया हुआ है। एक पावर विंडो, दूसरे दरवाजे
तीसरे मिरर, चौथा स्टेयरिंग, पांचवा जो टॉप एंड मॉडल में वाइपर आता है पीछे की ग्लास में, वो हम लोग देख सकते हैं। वाइपर स्विफ्ट के LXi मॉडल में नहीं आता है, VXi में भी नहीं आता है। इसको हमने ZXi मॉडल के कॉन्सेप्ट से लगाया हुआ है। द रियर वाइपर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द कार। किस तरीके से इसका ऑपरेशन है आप लोग देख सकते हैं। ग्लास हमने चेंज की है। इस वाइपर को लगाने के लिए जो मोटर भी हमने लगाई हुई है वो भी मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स की आती है, जिसकी MRP 2600 रुपये, 2600 रुपीज़ की वाइपर की मोटर है। आप लोगों के सामने है किस तरीके से। इसका इंस्टॉलेशन वीडियो भी मैं हो सके तो ज़रूर आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से है। बट एक मोटर चेंज करने से, एक कांच चेंज करने से और एक ब्लेड लगाने से बहुत ज़रूरी है कि बारिश के टाइम पे जब तक वाइपर नहीं है तो पीछे का ग्लास आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ये 5 चीज़ें हमारी हो जाती हैं। उसके बाद रिमोट गाड़ी में नहीं लग के आता है, रिमोट भी हमने लगाया हुआ है फ्लिप की के साथ। तो रिमोट भी हमने लगाया है। काफ़ी लंबी लिस्ट है, लंबा वीडियो है, बट ज़रूर देखना है एंड तक, क्योंकि मज़ा आप लोग को इतना आने वाला है कि LXi को हमने ZXi तो कन्वर्ट किया ही है। अब आते हैं मॉडिफिकेशन के ऊपर। व्हील कैप लग के आते हैं 14 इंच के ऑनिक्स के अलॉयज़ हम लोग ने इसके अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से कोई बोल नहीं सकता है कि इट्स अ LXi मॉडल। 14 इंच डायमंड कट ऑनिक्स के अलॉयज़ हमने लगाए हुए हैं, पियानो ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में। क्या ज़बरदस्त गेटअप है जो गाड़ी के ऊपर आ रहा है। इसमें मारुति जेन्युइन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट कस्टमर की चॉइस थी कि थोड़ा आफ्टर मार्केट इसमें जाना है। हेडलाइट जो कंपनी की ही आती है उसमें हमने ओमेगा DRL का सेटअप किया हुआ है। किस तरीके से एक लुक है हेडलाइट का, जो कंपनी की ही हेडलाइट है। 15 क्रिस्टल्स के साथ ही आती हैं। जो DRL ये हमने लगाई है ये टॉप एंड मॉडल में भी नहीं आती है। इसका इंडिकेटर मोड हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है। When you turn on the indicator, it is a completely matrix mode जो इसके अंदर मिलता है। हेडलाइट में जो बल्ब आते हैं उसको रिप्लेस करके LED बल्ब्स हमने लगाए हैं। जो हेलोजन बल्ब थे वो रिप्लेस होके LED लग जाते हैं, जिसमें येलो लाइट भी है, वाइट लाइट भी है। फॉग लैंप्स नहीं लग के आती थी, फॉग लैंप हमने लगाई है। वंस अगेन ये भी डुअल मोड में है, बंद करके चालू येलो, बंद करके चालू वाइट। सो फॉग लाइट, हेडलाइट में DRL, हेडलाइट के बल्ब अपग्रेड, अलॉयज़ इसके अंदर हमने लगाए हैं। साइड प्रोफाइल ऑफ द कार में किस तरीके से एक फुल क्रोमियम के डोर वाइजर्स हमने इसके अंदर लगाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट टू एंड, नीचे के टिप से चालू होके लास्ट टिप तक के आते हैं। जस्ट सी द फिनिशिंग, ये मेड इन कोरिया के आते हैं जो डोर वाइज़र इसके अंदर हमने लगाए हैं। कोई भी लोकल वगैरह बिल्कुल भी हमने नहीं लगाए। क्रोमिंग का वर्क थोड़ा सा किया है हमने विंडो पे, क्रोमिंग का वर्क थोड़ा सा हमने किया है हैंडल्स पे, एंड साइड डोर प्रोटेक्शन मोल्डिंग लगाई है विद द स्विफ्ट नेम एंड द बैजिंग। कमिंग टू द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कार, ये गाड़ी के अंदर टॉप गियर ब्रांड का फिर से हमने इंटीरियर किया हुआ है। सी द इंटीरियर लुक ऑफ द कार। डार्क ब्राउन वॉलनट विथ वाइट जो गाड़ी का कलर है, एंड ब्लैक जो गाड़ी का इंटीरियर है, 3 कलर्स को यूज़ करके LXi मॉडल में ये हेडरेस्ट इनबिल्ट आता है जो VXi में एडजस्टेबल आता है। ये भी मैं आने वाले वीडियोस में ज़रूर आप लोग से कवर करूँगा। बट ये गाड़ी में कंपनी की ही सीट्स पे सीट कवर्स हमने लगाए हैं टॉप गियर के। फिटमेंट्स देख सकते हैं कि जब टॉप गियर आ जाता है, टॉप गियर के डॉक्टर स्पाइन हमने लगाए हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि बैक सपोर्ट पे आपको ज़रा भी पेन नहीं होगा। एंड इसको आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। टॉप गियर के सीट कवर्स, टॉप गियर ब्रांड की ही फ्लोर मैट्स हमने लगाई है जो वॉलनट बेस कलर में आती है, जो हमारे सीट कवर्स को मैच है। जो हमने डैशबोर्ड के जो ये पैनल्स ब्लैक आते थे उनको डार्क ब्राउन में लेदर रैप किया है। जो हमारे पिलर्स आते थे, पिलर नंबर A, पिलर नंबर B एंड द पिलर नंबर C, आगे के 4 हमने ये गाड़ी के अंदर किए हुए हैं। ऑडियो सेटअप नहीं आता था गाड़ी के अंदर, टच स्क्रीन प्लेयर नहीं लग के आता था, ये गाड़ी में हमने लगाया हुआ है। नेट प्ले का 2 GB रैम 16 GB मेमोरी के साथ, ऑफलाइन मैप्स के साथ जो टच स्क्रीन का सेटअप हमने किया हुआ है।
यूट्यूब, जीपीआरएस, गूगल मैप्स, हर चीज़ इसके अंदर हमको आती है। ये टॉप मॉडल में भी इतनी बड़ी स्क्रीन, ये हम लोग क्यों आप लोग को बता रहे हैं कि एलेक्साई जो वैगनआर है, जो एर्टिगा है, उसमें VXI इंसान लेता है क्योंकि उसमें CNG आती है। अभी स्विफ्ट में कोई भी वेरिएंट में CNG नहीं है, तो एक एलेक्साई ले के भी आप उसमें टॉप मॉडल के 95% फीचर्स इंजॉय कर सकते हैं, चाहे स्टीयरिंग कंट्रोल हो, चाहे हमारी पावर विंडो हो, चाहे मिरर हो, चाहे वाइपर हो, चाहे रिमोट हो, चाहे फॉग लाइट हो, चाहे अलॉयज़ हो। किस तरीके से इस गाड़ी को हमने मॉडिफाई किया हुआ है। आर्मरेस्ट स्विफ्ट के कोई भी मॉडल में नहीं लग के आता है, चाहे L हो या चाहे Z हो, हमने लगाया हुआ है सेम टू सेम सीट कवर के मैचिंग कलर के अंदर, विथ स्टोरेज है, विथ स्लाइडर फंक्शन है, जो पीछे आदमी बैठेगा फ़ोन भी चार्ज कर सकता है। चारों दरवाजे में स्पीकर्स हमने हर्ट्स के लगाए हुए हैं, इसकी आवाज़ भी हो सके तो मैं ज़रूर आप लोग को डेमो दूंगा। ब्लॉपंग ब्रांड का रिवर्स कैमरा हमने लगाया हुआ है, इसकी क्लैरिटी आप लोग देख सकते हैं। द अल्ट्रा HD कैमरा जो ब्लॉपंग ब्रांड का डिज़ाइंड इन जर्मनी का आता है, वो हमने इसके अंदर सेटअप किया है। लास्ट वीडियोस में आप लोग ने सनग्लास होल्डर भी देखा है, ये रेगुलर केबिन लाइट ही हमको लग के आती है। तो किस तरीके से एक स्विफ्ट को हमने बेस मॉडल से काफ़ी मेहनत से आप लोग देख सकते हैं कि हर वो चीज़ जो लगाई है विथ प्राइजेस मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई है। सो ये स्विफ्ट का भी मॉडिफिकेशन हमारे चैनल में अवेटेड था। मारुति से हमारा इतना प्यार है, वैगनआर हो, अर्टिगा हो या स्विफ्ट हो, आप लोग के सामने मैं कोशिश करता हूँ कि जिनका बजट कम है, एलेक्साई भी जो इंसान ले रहा है वो अपनी गाड़ी को ZXi ज़रूर बना सके। ये नहीं बोलता हूँ कि 100% हमने चेंज कर दी है, बट कोशिश करके 95% फीचर्स हमने देखे हैं। आने वाले टाइम में टॉप मॉडल की हेडलाइट भी देखेंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी देखेंगे, क्रूज़ कंट्रोल भी देखेंगे, एंड जितना हो सके मेरी कोशिश रहेगी कि एक बेस मॉडल को टॉप मॉडल में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए चैनल के ऊपर कि मॉडिफिकेशन आपको कैसी लग रही है, सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग, एंड थैंक यू।